नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं ना, तो स्क्रीन के पीछे एक अनदेखी लड़ाई चल रही होती है। ये लड़ाई है वेबसाइट बनाने वालों और उसे इस्तेमाल करने वालों के बीच। और मुद्दा हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा हो। कभी सोचा है कि कुछ ऑनलाइन एड्स इतने काम के क्यों लगते हैं और कुछ इतने इरिटेटिंग कि बस मन करता है तुरंत पेज बंद कर दो। इसका जवाब इसी लड़ाई में छिपा है। चलो इसको थोड़ा और समझते हैं। इस लड़ाई के दो साइड हैं। एक तरफ हैं क्रिएटर्स, जिनका मकसद है पैसा कमाना और लोगों को अपनी साइट पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना। और दूसरी तरफ है हम, यानी यूजर्स, जिन्हें बस अच्छा कंटेंट चाहिए, वो भी बिना किसी रोक टोक के। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो सबसे पहले क्रिएटर्स की तरफ से देखते हैं वो अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं। ये सिर्फ कोई कला नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा साइंस है जो हमें क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। इनका सबसे बड़ा हथियार है A/B टेस्टिंग। ये एक रिसर्च का तरीका है जिसमें किसी एक चीज के दो वर्जन, A और B, को अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है। मकसद ये पता लगाना है कि कौन सा वर्जन ज्यादा काम कर रहा है, फिर चाहे वो एक बटन का रंग हो या वेबसाइट पर लिखी कोई एक लाइन। जैसे मान लो एक वेबसाइट अपने आधे विजिटर्स को नीला बाय बटन दिखाती है और बाकी आधे को हरा। फिर वो डेटा देखते हैं कि किस रंग के बटन पर ज्यादा क्लिक्स आए। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। और पता है, ये कोई नई तकनीक नहीं है। इसकी शुरुआत 1900s में ही हो गई थी, जब कूपन के जरिए विज्ञापनों को टेस्ट किया जाता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला A/B टेस्ट किया, और आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल 10,000 से भी ज्यादा ऐसे टेस्ट करती हैं। ये जो 35% का नंबर आप देख रहे हैं, ये ESPN की कमाई में हुई बढ़ोतरी है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए अपना होम पेज रीडिजाइन किया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस सीधे सीधे ज्यादा पैसे में बदल सकता है। तो बात सिर्फ क्लिक्स की नहीं है। क्रिएटर्स बहुत कुछ ट्रैक करते हैं, जैसे पेज कितनी देर में लोड हुआ, बाउंस रेट, मतलब कितने लोग एक पेज देखकर ही चले गए, एड्स से कितनी कमाई हुई, और कन्वर्जन रेट्स। हमारी हर एक हरकत पर नजर रखी जाती है। लेकिन अगर ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इसे काबू में रखने के लिए इंडस्ट्री ने खुद ही कुछ नियम कानून बनाए हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये काम करती है इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो, या शॉर्ट में कहें तो IAB। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइजिंग और यूजर के अच्छे एक्सपीरियंस के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। IAB के नियम लीन सिद्धांतों पर चलते हैं। L यानी लाइट, ताकि एड हल्का हो और हमारा डेटा ज्यादा खर्च न हो। E यानी एन्क्रिप्टेड, हमारी सिक्योरिटी के लिए। A मतलब एड चॉइसेस सपोर्टेड, ताकि यूजर का कंट्रोल बना रहे। और N सबसे जरूरी, नॉन इन्वेसिव, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस में दखल अंदाजी न करे। और इन्हीं सिद्धांतों से पता चलता है कि कौन से एड्स पूरी तरह बैन हैं और किन्हें इजाजत है। पॉपअप एड्स, अपने आप बड़े होने वाले एड्स, और आवाज के साथ खुद ब खुद चलने वाले वीडियो, ये सब बिल्कुल बैन हैं। जबकि स्टिकी एड्स जैसे कुछ विज्ञापनों को कुछ शर्तों के साथ परमिशन है। सबसे जरूरी नियमों में से एक ये है कि कोई भी वीडियो ऐड अगर अपने आप चलता है तो वो म्यूट पर शुरू होना चाहिए और 15 सेकंड से ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। ये हमें उस अचानक आने वाली तेज आवाज से बचाने के लिए है जिससे हम सब परेशान होते हैं। लेकिन जब नियम तोड़े जाते हैं या एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है, तब यूजर भी चुप नहीं बैठता। अब कहानी का रुख हमारी तरफ मुड़ता है और देखते हैं कि हम कैसे कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। एड ब्लॉकिंग सर्विस एडब्लॉक की ये बात एकदम सही है। अगर विज्ञापन राक्षस होते तो अपने आप चलने वाले वीडियो विज्ञापन उनके बॉस होते। ये दिखाता है कि यूजर्स इनसे कितना ज्यादा परेशान हैं। देखिए, जब ऑनलाइन एक्सपीरियंस हद से ज्यादा खराब हो जाता है तो लोग एक्शन लेते हैं। एड ब्लॉकर्स का बढ़ना असल में इन्हीं परेशान करने वाले विज्ञापनों का सीधा जवाब है। ये अपने आप नहीं आए, इन्हें जरूरत ने पैदा किया है। और अच्छी बात यह है कि कंट्रोल वापस लेने के तरीके भी मौजूद हैं। जैसे कि क्रोम ब्राउज़र में ऑटो प्ले वीडियो को बंद करने के लिए आप ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव आपके ब्राउजिंग अनुभव को काफ़ी बेहतर बना सकता है। और ये सिर्फ ब्राउज़र तक ही सीमित नहीं है। फेसबुक,
ट्विटर और रेडिट जैसे ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अपने मोबाइल ऐप्स में वीडियो ऑटोप्ले को बंद करने का ऑप्शन देते हैं। तो हम कहाँ पहुँचते हैं? ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें कोई एक जीतेगा। ये एक लगातार चलने वाला समझौता है, एक बहुत ही नाजुक संतुलन। इस पूरी कहानी में कोई साफ विजेता नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ क्रिएटर्स हैं जिन्हें फ्री कंटेंट देने के लिए एड्स से कमाई की जरूरत है, और दूसरी तरफ हम यूजर्स हैं जो एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं। और क्रिएटर्स के लिए दांव बहुत ऊंचा है। एक स्टडी के मुताबिक हर 10 में से लगभग 8 यूजर्स एक साइट छोड़कर उसके कॉम्पिटिटर की साइट पर चले जाते हैं अगर उन्हें वो जल्दी से नहीं मिलता जो वे ढूंढ रहे हैं। एक खराब यूजर एक्सपीरियंस से सिर्फ विजिटर्स का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि गूगल जैसे सर्च इंजन पर साइट की रैंकिंग भी गिर सकती है। जब कोई आपकी साइट पर आकर तुरंत वापस चला जाता है तो सर्च इंजन इसे एक बुरे संकेत की तरह देखता है। तो अंत में एक सवाल, जैसे जैसे एआई और नई तकनीकें आ रही हैं, हमारे ध्यान के लिए चल रही इस लड़ाई का अगला दौर कैसा दिखेगा? क्या नियम बदलेंगे या ये संतुलन किसी नई दिशा में झुकेगा? ये सोचना वाकई बहुत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।